सरकार जो है हम लोगों को इसी तरीके से 6 साल से प्रताड़ित कर रही है। सरकार एक साजिश के तहत हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में फंसा देती है। आपको मैं लेने नहीं दिया था, आप यहाँ आए, जितना आपका सहयोग करते हैं उतना ही आप गलत काम करते हैं। धरना देने आए ना आप लोग यहाँ? धरना दे दिया, अब हम अपने घर जाएंगे। नहीं, अभी नहीं जाओगे, अभी टाइम हो जाएगा उसके बाद जाएंगे। मिलाया जाएगा भाई, मिलाया जाएगा। कितने दिन से बैठ रहे हो, कितना हजार नहीं मिलाया? अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर गेट खोलने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पुलिस रोकते हुए नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी, मैं हूँ आपके साथ रामा निवास पांडे। इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ के एको गार्डन में, जहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के वो अभ्यर्थी बैठे हैं जिनके साथ आरक्षण का घोटाला हुआ। ये सभी अभ्यर्थी पिछले कई सालों से परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के सरकार की ओर से इन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता, कोई भी जवाबदेही नहीं हो पाती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयाँ होती हैं, लेकिन सुनवाई पूरी तरीके से इनके पक्ष में नहीं आती है, सुनवाई अटलती रहती हैं, तारीख पे तारीख सुनाई जाती है। ऐसे में ये अभ्यर्थी पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। लगातार ना जाने कितनी बार इन्होंने प्रदर्शन किया है, आंदोलन किया है, और उसके बावजूद कोई भी फल, कोई भी सकारात्मक रवैया ना सरकार की ओर से ना ही कोर्ट की ओर से इन्हें देखने को मिल रहा है। ऐसे में हम फिर से यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का। आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ ही लोग कहना चाहते हैं, इनकी क्या क्या मांगे हैं। ये कहना चाहेंगे कि सरकार जो हीला हवाली कर रही है वो सरकार अपनी अर्जेंसी लगवाए और सरकार सुप्रीम कोर्ट भागना बंद करे, और सरकार ही रिस्पॉन्सिबल है इस भर्ती के लिए। सरकार ने पूरी गड़बड़ी की है और इस भर्ती की गड़बड़ियों का सुधार सरकार ही कर सकती है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को 69,000 भर्ती की लिस्ट को क्वैश कर दिया। कहा कि आरक्षण की नियमावली का ठीक ढंग से पालन किया जाए, और सरकार कहती है कि मैं इस आदेश का पालन करूंगा और मैं कोई हीला हवाली न करते हुए 3 महीने के अंदर मैं सबको नियुक्ति पत्र दे दूंगा। सरकार हीला हवाली करती है और सरकार दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके अपने समाज के लोगों को कोर्ट भेज देती है, और कोर्ट से अंतरिम रोक लगा दी जाती है। उसके बाद डेट लगती है, सरकार नहीं जाती है, न कोर्ट पर सुनवाई की जाती है। लगातार आप देख सकते हैं कि सरकार से कहा जा रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए ताकि इनके फैसले में इनके लिए कोई पैसा ली जाए, इनके हित में भी अब कदम उठाया जाए। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम अमित मौर्य है, रायबरेली जिले से हूँ। देखिए, हम लोगों को कोई शौक़ नहीं लगा है आंदोलन करने का। हम आंदोलनजीवी नहीं हैं, आंदोलन करने के लिए नहीं बने हैं। हम लोग शिक्षक हैं। आज 4 सालों से लगभग हम यहाँ लखनऊ की इको गार्डन से लेकर किसी शिक्षा मंत्री का आवास हो, किसी भी मंत्री का आवास हो, मुख्यमंत्री का आवास हो, SC/RT हो, कहीं भी हो, हम लोगों ने कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं है जहाँ हम लोग घेराव न किए हों। आज देखने वाली ये बात ये है कि 1 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला गया है। 1 साल से एक भी डेट पे कोई सुनवाई नहीं हुई। 22 डेटें लग चुकी हैं। अब ये बताइए, हम लोग 4 सालों से ऑलरेडी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करने आते हैं, उसका हम लोग खर्चा उठाते हैं। हम लोग यहाँ सड़कों पे भटकते हैं, लाठियाँ खाते हैं, गालियाँ खाते हैं, कपड़े फाड़े जाते हैं बहनों के। ऐसे खुले में हम लोग सोने के लिए मजबूर होते हैं। अब बताइए, हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जीते हैं, सिंगल बेंच से जीते हैं, डबल बेंच से जीते हैं। अब डबल बेंच से जीतने के बाद कोर्ट का ये आदेश था कि इनको 3 महीने में नियुक्ति दी जाए, और सरकार ने खुद कहा था, योगी जी ने खुद कहा था कि हम आप लोगों को नियुक्ति देने जा रहे हैं, हम इस आर्डर को फॉलो करेंगे। अब बताइए, सरकार एक साजिश के तहत हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में फंसा देती है। सरकार रिस्पोंडेंट है और हम लोग तो थर्ड पार्टी हैं। अब हम लोग अगर सुनवाई के लिए वहाँ जाएंगे, हम चाहे जितना पैसा लगा के, चाहे जितने बड़े सीनियर भेज दें, हम लोग वहाँ अर्जेंसी लगाएंगे, हमारी कोर्ट नहीं सुनती है, क्योंकि सबसे पहले रिस्पोंडेंट की सुनती है। तो सरकार को जाना चाहिए कोर्ट में। इसमें कोई मामला, सिर्फ सरकार जाए, सुनवाई करवा ले वहाँ अर्जेंसी लगा के, मामला खत्म हो जाएगा। हम लोगों को शौक थोड़ी लगा है। हम लोग कोई विपक्षी हैं क्या? हम लोग कोई नेता हैं क्या? हम लोग एक आम अभ्यर्थी हैं। हम लोग का दर्द है। हम लोग को शौक नहीं लगा लखनऊ की सड़कों भटकने के लिए। हम लोग को शौक नहीं लगा कि दिल्ली भाग भाग के जाते हैं, पैसा लगा के जाते हैं, वकीलों का खर्चा देते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, एक वकील एक डेट का 10 लाख रुपए लेता है। अब बताइए, हम लोग कैसे 10 लाख रुपए मैनेज करके वकील को देते हैं, बताइए। और उसके बाद वकील वहाँ पहुँचता है और सुनवाई नहीं होती है। मतलब किसी तरीके से हम लोग 10 लाख रुपए इकट्ठे भी करते हैं, अर्जेंसी लगाते हैं, उसके बाद हमारी डेट 3 महीने बाद की लग जाती है। कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है। कोर्ट कहती है रिस्पोंडेंट नहीं आता। अब रिस्पोंडेंट जो है मेन सरकार है, सरकार नियुक्त है, सरकार को जाना चाहिए।
इसी मांग को लेके हम लोग यहाँ आंदोलन के लिए आए, इसीलिए हम लोग शिक्षा मंत्री के यहाँ गए थे, लेकिन कोई हमारी सुध लेने वाला नहीं है। हम लोग अभी भी यहाँ दर दर भटक रहे हैं, सुबह से आए हुए हैं, बिना खाए पिए भूखे प्यासे। इस तरह की गर्मी में आप देख सकते हैं कि प्यास तक लगी, हम लोग को पानी तक नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं आप लोग, देखिए दिखाइए कि गेट बंद कर लिया गया, हम लोग पानी नहीं पी पा रहे हैं, हम लोग कुछ खा नहीं पा रहे, सुबह से आए हुए हैं। कहाँ से हम लोग, कहाँ से मिलेगा खाना पीना, बताइए आप लोग। हमारी सरकार से इतनी विनती है कि सुप्रीम कोर्ट में केस अनलिस्टेड हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार अर्जेंसी लगवाए, अपने अधिवक्ता भेज के और हमारी सुनवाई करवाए, इतनी मांग है। हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के विरोधी नहीं हैं, हम शिक्षक हैं, हम विभाग के आदमी हैं, हम किसी का विरोध करने नहीं, अपनी मांग को लेके आए हैं। यही निवेदन है सरकार से कि सरकार कोर्ट में अर्जेंसी लगाए और हमारी सुनवाई करवाए। धन्यवाद। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लगातार इनका यही कहना है कि हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा देने का काम करना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम आंदोलन ही करते रहे साल दर साल, 5 साल 6-7 साल, यही लगातार चलता आ रहा है और हम यही करते आ रहे हैं। इको गार्डन में न जाने कितनी बार आ चुके हैं, लखनऊ में न जाने कितनी बार प्रदर्शन कर चुके हैं, जिलों से आते हैं, कई जिलों से आते हैं, इतने हज़ारों किलोमीटर दूर से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार की ओर से कोई रवैया अपनाया नहीं जाता है कि सकारात्मक रवैया अपनाया जाए, ना ही कोर्ट की ओर से कुछ भी कहा जाता है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आइए। सुबह के 4 बजे के निकले हुए हैं, यहाँ आए हैं, वहाँ से आए हैं, लड़कियों के पास से पानी पी लिया है। अभी बाहर निकल के अगर कुछ खा पी भी ले तो वो भी नहीं, इस टाइम में बंद कर दिया। अरे कम से कम गेट खोल दो, कुछ खाने पीने के लिए तो दो। लगातार कहा जा रहा है कि कम से कम गेट तो खोल दिया जाए, लेकिन पुलिस है कि यहाँ पर गेट को बंद करी हुई है, गेट नहीं खोल रही है। और आप देख सकते हैं इतनी पूरी भारी भीड़ खड़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद 68,500 शिक्षक भर्ती में जब जनरल वालों का 6,000 का घोटाला हुआ था तो तत्काल जो है 24 घंटे के अंदर उनकी नियुक्ति पत्र बांट दी गई थी और उसके बाद उनको लड्डू खिलाकर और भेजा गया था। हम पिछड़े दलित हैं, इसलिए कौन सा हम लोगों ने पाप कर दिया है कि पिछड़े दलित के घर में पैदा हो गए हैं। ये सरकार जो है हम लोगों को इसी तरीके से 6 साल से प्रताड़ित कर रही है। हर जगह जाते हैं, लाठी खाते हैं, डंडे खाते हैं और जब वोट लेना होता है तो हम लोग हिंदू हो जाते हैं, कहते हैं तुम लोग हिंदू हो, और जब अधिकार देने की बात आती है तो हम लोग हिंदू नहीं रहते हैं। ये सरकार हम लोगों को केवल इसी तरीके से, जैसे पूरा मनुवादी व्यवस्था से पहले से हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वैसे अभी भी प्रताड़ित किया जा रहा है। किसी भी मानसिक प्रताड़ना को झेलने की क्षमता खत्म हो चुकी है। 7 साल हो गए, सोचिए जिंदगी के 7 साल क्या मायने रखते हैं। आप खुद सोचिए, आप 7 साल पहले क्या थे। योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे, घर घर जाकर वोट मांगा था हमने, हम वो व्यक्ति हैं। आज क्या कहें, हम किस मुंह से कहें भैया। साफ साफ बात है कि वर्तमान हालात ये हैं कि हम डबल बेंच से जीते हुए हैं। इस समय हम थर्ड पार्टी के रूप में वहाँ हैं, मुख्य याचिकाकर्ता जनरल वाले हैं, रेस्पोंडेंट सरकार है। जब तक सरकार वहाँ नहीं जाएगी हमारी सुनवाई नहीं हो पाएगी। हमारी सरकार से ही सारी उम्मीदें हैं कि वो जाए और सुनवाई करवाए। हम लोग जैसे तैसे अपनी जेब से पैसा खर्च करके पिछले 7 सालों से हमारी जगह पे दूसरा सैलरी उठा रहा है। हम लोग घर से पैसे लगा रहे हैं। कितना और झेलें, कितना और शोषण झेलें? क्या हम शोषण झेलने के लिए बने हैं? यदि हैं तो घोषणा कर दीजिए कि पिछले दलित से केवल शोषण झेलने के लिए है। आप देखिए सरकारी पदों पर क्या हालत हो रही है। कौन सी भर्ती ऐसी है जिसमें हमें जो है पूर्ण हक दिया जा रहा है? नहीं हमें सिद्ध कर पाते। हमने यहाँ सिंगल बेंच में भी सिद्ध कर दिया कि यहाँ घोटाला है, डबल बेंच में भी सिद्ध कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई बिंदु नहीं जिस पे हम हार जाए। लेकिन सुनवाई अब नया शिगोफा निकाल लिया। 22 सुनवाई होगी, मायने रखती है 22 सुनवाई। कहाँ से आएगा इतना पैसा? वहाँ वकील फ्री में आता है। एक वकील करके जाके देखिए, मिनिमम जो सड़े से सड़ा वकील है 2.5 लाख रुपए से शुरू होता है और कोई सीमा नहीं है 50 लाख तक। तो कहाँ से आएंगे इतना पैसा भैया? इतने साल हो गए, अगर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सरकार जब चाहे तब कर सकती है, लेकिन सरकार की इच्छा ही नहीं। हम लोगों से ऐसे चिढ़ती है जैसे लगता है कि हम लोग, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर था, कुत्तों का फैसला आ गया, हम लोग कुत्ते से भी बदतर हो गए। हम लोग की ज़िंदगी ऐसी हो गई, कुत्तों की सुनवाई हो गई। लेकिन इंसान है, टीचर हैं, अध्यापक हो के हमें नियुक्ति पत्र चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। आपका नाम? भैया मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं सीतापुर ज़िले से आया हूँ और इस भर्ती का मैं अभ्यर्थी हूँ और आरक्षण पीड़ित हूँ। हम लोग पिछले 5-6 साल से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई उसमें आरक्षण का बहुत बड़े स्तर पर घोटाला किया गया। तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी थे। उन्होंने जब हम लोग धरना प्रदर्शन किए तो उन्होंने माना कि हाँ इसमें आरक्षण की विसंगति हो गई है और विसंगति को स्वीकार करते हुए 23 दिसंबर सन 2021 को ही मुख्यमंत्री जी ने हम सबको बुलाया और माननीय शिक्षा मंत्री को भी बहुत डांट लगाई और कहा इन बच्चों का जो अधिकार है इनको मिलना चाहिए। और इसको कहने के बाद फिर उन्होंने निर्देशित किया शिक्षा मंत्री को
कि जो भी जितने बच्चे पीड़ित हैं उनको सेलेक्ट किया जाए, उनको नियुक्ति दी जाए। तो 5 जनवरी सन 2022 को शिक्षा मंत्री ने और शिक्षा विभाग ने एक 6800 की एक लिस्ट जारी करी, जिसमें पिछड़े और दलित वर्ग के अभ्यर्थी थे जिनको नौकरी मिलनी थी। वो लिस्ट आ गई, उसके बाद चुनाव की आचार संहिता लग गई, वो लिस्ट जहाँ की तहाँ रुक गई, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। धीरे धीरे तब से 3-4 साल बीता चला जा रहा है। हम लोग फिर कोर्ट में गए, कोर्ट की सिंगल बेंच से हम लोग जीते, फिर डबल बेंच से जीते। डबल बेंच का आदेश आया कि उसमें कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो लीगल हैं, उनको नियुक्ति दी जाए, और जो लोग इनकी जगह पर अवैध रूप से नियुक्ति हैं जिनको मिली है, उनको बाहर कर दिया जाए। अगर सेशन में बीच में होता है तो उनको एक सेशन का लाभ देते हुए उनको बाहर कर दिया जाए। पिछले वर्ष 13 अगस्त सन 2024 को ये माननीय इलाहाबाद या लखनऊ की जो डबल बेंच है उससे आदेश आया। उस पे आदेश पे मुख्यमंत्री ने तुरंत मीटिंग करी और उसने कहा कि हम आपको न्याय देंगे, इस आदेश को हम मानेंगे, पिछड़े और दलित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय जरूर मिलेगा, आरक्षण उनका हक है, उनके आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने पिछले दरवाजे से अपने वर्ग के अभ्यर्थियों को जो सवर्ण बिरादरी से आते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। वहाँ से केस 23 सितंबर को डेट लगी थी सुप्रीम कोर्ट से में, उसके बाद 21-22 डेटें और लग चुकी, किसी भी डेट पे कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई है। सरकार वहाँ पर रिस्पोंडेंट है, जनरल वर्ग के अभ्यर्थी जो हारे थे वो सुप्रीम कोर्ट गए, सरकार को उन्होंने यहाँ पे जो है मुख्य प्रतिवादी बनाया। सरकार आज तक किसी भी डेट पर वहाँ पे नहीं उपस्थित होती है कि हाँ वहाँ पे कोई सुनवाई हो, हमारे पक्ष में कोई अपना जो है बहस करे, कोई न्याय मिले हमको, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। हम लोग इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं कि हम लोग आखिर कब तक दर दर की ठोकरें खाएं, हमारा क्या गुनाह है। हम लोगों ने मेहनत करी, परीक्षा पास की, सब कुछ हुआ। इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, उसके बावजूद सरकार का कोई रवैया, सकारात्मक रवैया सामने नहीं आता है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है। में बैठे लोग, खुद मुख्यमंत्री इतना झूठे और इतने दो मुँहे हो गए हैं कि खुद कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ न्याय करेंगे। ट्विटर हैंडल पे आज भी उनके ट्वीट मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ न्याय कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक ये कह दिया था कि आज हम आपके साथ न्याय कर रहे हैं, चाय हम आपके साथ तब पियेंगे जब आपको नियुक्ति मिल जाएगी। और वो बात कहने के बाद भी उनको 4-5 साल हो गया, तब से आज तक कुछ नहीं कर पाए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि हमको न्याय मिले, सरकार सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी डाले, सुनवाई कराए, हमारे पक्ष में बहस करे और जिससे हमको न्याय मिले। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। और जैसा कि आप पोस्टर में देख रहे हैं, इनकी पूरी जो पीड़ा है वो साफ नज़र आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पर? हमें बस इतना कहना है कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाए और वहाँ पर एजेंसी फाइल करे, केस को जो है टेकअप करवाए, क्योंकि वहाँ पर जो है हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग जीते पक्ष के लोग हैं और सरकार वहाँ पर जो है वो है, मतलब मुख्य पक्ष में सरकार है। तो सरकार अगर जो है वहाँ पर अगर अपना पक्ष रखेगी तो सुनवाई जारी हो जाएगी। और सरकार क्या बोलते हैं, ये जो सरकार है ये बहुत हिंदूवादी सरकार बनती ना। एक बच्चा आपको दिख रहा होगा 3 से 4 साल, उसकी क्या गलती है? वो भी तो हिंदू है। ये जितनी ये दिख रही है सबकी मांग में सिंदूर है, इनका भी परिवार होगा, इनके भी घर में होगा, इनकी क्या गलती है? जब नौकरी दी तो स्कूल दो, हम लोग अपनी नौकरी करें, हम लोग यहाँ बैठने का शौक है क्या? और योगी अगर सोच रहे हैं हम लोग को डरा लेंगे तो ये बहुत गलत फहमी में है। ना तो हम उनसे डरने वाले, 4 साल से जेल भेज रहे हैं, 4 साल से जेल जा रहे हैं, ये भी अघोषित जेल है, तो हम उनसे डरने वाले नहीं। ना संदीप सिंह से डरने वाले हैं कि उनको डरा लेंगे, ये उनकी गलत फहमी है। हम लोग फिर जाके उनके घर पे कूच करेंगे, उनके सीने पे चढ़ करके नौकरी लेंगे। लेकिन वो अभ्यर्थी जाते हैं वहाँ से संदीप सिंह के आवास पर जाते हैं, वहाँ से उन्हें बस में बैठाया जाता है, यहाँ पर भेज दिया जाता है। एक सुना कायरतों का नेता, तो वो हैं, वो कायर नेता हैं, वो अपने समाज के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। एक उनके दादा थे जो अपने समाज के लिए बोलते थे आरक्षण ना मिले तमाचा मार के लो, और एक ये हैं कायर हैं। अभी उनके पिताजी हारे हैं ना, आने वाला है 27, वो ना उनके पास कुर्सी रहेगी ना मंत्री पद, जाके घर में घंटी बजाएंगे। यही उनके साथ भी होने वाला है। चलिए ठीक है, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे यहाँ पर आते हैं, बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइए, परिचय। मैं सुशील रत्नाकर, राष्ट्रीय जनरल पार्टी से हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हमने देखा है हमारे युवा साथी जो हमारे शिक्षक, जब शिक्षक ही जो बच्चों को, ननिहालों को एक अच्छा लाइन देता है, एक अच्छी संस्कार देने का काम करते हैं शिक्षक, आज शिक्षक रोड पे उतरे हुए हैं। बड़ा दुख होता है कि शिक्षक को इस समय तो स्कूलों में होना चाहिए था और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इनको पठन पाठ में लगा रहना चाहिए था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है सरकार का, हमारी व्यवस्था का। इस व्यवस्था में इस ऐसे नौजवान भाई जो बेरोजगार हैं और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, और बेरोजगारी में किसी तरीके से लोगों ने नौकरी पाई भी तो उसमें आरक्षण में जो भी घोल
पैसे का जो बंदरबाट किया गया, बंदरबाट से वंचित हुए हैं। इनको न्याय मिलना चाहिए। इनकी न्याय की लड़ाई के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं और जहां ज़रूरत पड़ेगी सुशील रत्नाकर रात दिन 24 घंटे इनके लिए अवेलेबल रहेंगे। और इनको न्याय दिलाने में जब तक इनको न्याय नहीं दिला देंगे तब तक हम लोग शांति से बैठेंगे नहीं। जहां एक और हमें देखा जाता है सबका साथ सबका विकास की बातें की जाती है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वहीं पर हमें इस तरीके के प्रदर्शन देखने को मिलता है जहां अभ्यर्थी पूरी तरीके से परेशान हैं। देखिए, बहुत सही बात कर रहे हैं आप, आपका बात सही है, लेकिन सोचिए अच्छा ये जब शिक्षक परेशान हो जाएगा, जिस देश का जिस प्रदेश का शिक्षक यदि परेशान है, उससे बड़ा दुर्भाग्य सरकार का क्या है। शिक्षक निर्माता होता है, गुरु होता है, कितने लोगों का भविष्य बनाता है। आज कहते हैं सभी लोगों का सर्व समाज को लेकर चलने की बात करते हैं, सभी को बेटी में अंतर नहीं करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ आगे में बढ़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे नारा हैं, लेकिन आज बेटियां भी शिक्षक हमारी परेशान है। महिलाएं घर छोड़ के यहाँ आके इको गार्डन में ना दूर 300 किलोमीटर से, कोई 400 किलोमीटर से आज परेशान है। इन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। रोजगार को भी देखते हुए ध्यान रखती सरकार इनको कहीं और यूटिलाइज करे। फिर यदि नहीं उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो इनको कहीं ना कहीं व्यवस्थित कि उन्होंने रैंक निकाला है, अच्छा पढ़ाई किया है, जो भी परीक्षा है उसको पास किया है, लेकिन सरकार के कहीं हमको लगता है इनके जो इन्होंने नारा दिया, नारा विफल है और इसमें नारे में कोई दम नहीं है। इतने साल बीत चुके हैं, प्रदर्शन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, फिर टल जाती है, फिर तारीखें आती हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है कोई भी सकारात्मक रवैया सरकार की ओर से या कोर्ट की ओर से दिखाई नहीं देता है। देखिए, सरकार और कोर्ट, सरकार का यदि वकील, सरकार यदि चाहे कुछ भी कर सकती है, सब सरकार के हाथ में होता है। जब सरकार कहीं दुरुपयोग करता है, शासन क्या होता है, शासन सरकार और हमारा कानून व्यवस्था में तभी जाता है जब सरकार डिसीजन नहीं ले पाती है। यदि सरकार सही डिसीजन लेने लगे तो कानून तक बात पहुँचती ही नहीं है। सरकार ने कहीं सरकार में ही बैठे हुए लोग जब इधर गद्दारी करने लगते हैं और बंदरबाट करने लगते हैं तभी दिक्कत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, रैली हो रही है।